वर्तमान सरकार की ये सोच रही है कि जब तक हम अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेंगे और जब तक हमारी प्राचीन संस्कृति मजबूत नहीं होगी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी जब तक हमारी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेगी, तो भारत जो एक समय में सोने की चिड़िया जो कहलाया करता था, दोबारा जब हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के, तो मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़कर और कठिन परिश्रम जब तक सभी मिलकर नहीं करेंगे, सभी अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी से वहन नहीं करेंगे, वो लक्ष्य जो है वो एक कठिन लक्ष्य है। परंतु खुशी है हमें इस बात की कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा भारतवर्ष इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और ये इस प्रकार के आयोजन लगातार बढ़ते रहें। सभी हरियाणा वासियों को मेरी ओर से संस्कृत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत और ऐतिहासिक सांस्कृतिक कदम संस्कृत दिवस मनाने का हरियाणा सरकार करने जा रही है। वेदों की धन से भारत रहा है। संस्कृत दिवस के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत की जानकारी, संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग उन सब के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। हरियाणा सरकार का ये कदम वाकई में बहुत सराहनीय है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जहाँ संस्कृत के गुरुकुल पुरानी पद्धति के तहत चलते रहे हैं और आज भी हरियाणा के अंदर गुरुकुल्स हैं जहाँ संस्कृत की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। हरियाणा सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है और बच्चों को भी संस्कृत की तरफ रुचि रखनी चाहिए। संस्कृत आदमी की आत्मीयता को जागृत करके रखती है। हिंदी और संस्कृत की एक भाषा का ज्ञान होना वाकई में इंसान को संस्कृत पढ़ने से उसको पता लगता है कि मैं कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आश्रित हूँ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी वासियों को और अपने बच्चों को संस्कृत जरूर सिखाएं। संस्कृत दिवस मना लिए और संस्कार की बात है और संस्कृति को लेकर हम दोनों सरकार और संस्कृत दोनों को साथ लेकर हम कार्यक्रम इस तरह के आयोजन पूरे प्रदेश में जगह जगह हम सरकार की तरफ से कार्य कर रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। अपनी संस्कृति का हर व्यक्ति को और बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति पुरस्कार होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के जैसे तन क्षेत्र में महाभारत का युद्ध के इतिहास जो संस्कृति में हुआ, तो मैं कहता हूँ इसका आने वाली पीढ़ी पर अच्छा प्रभाव होगा। संस्कृत भाषा इस पृथ्वी की मैं कह सकता हूँ सबसे प्राचीनतम भाषा है। आप किसी और भाषा को भी उठाएंगे, चाहे रशियन उठाइए, यूक्रेनियन उठाइए, चेक की भाषा उठाइए, उसमें भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा बोलने से जब हम छोटे थे, अब तो नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग पहले कंपलसरी होता था संस्कृत को पढ़ना और हम लोग पढ़ते भी थे। अलंकार पढ़ती पढ़ते पढ़ती पढ़ती पढ़त पढ़ाती ये सब हम लोग पढ़ते थे, तो भूल गए, वो काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन आज भी जो भाषा हमें बचपन में या 8वीं तक पढ़ाएगी संस्कृत, 10वीं तक पढ़ाएगी, आज भी याद है मुझे। आज भी संस्कृत के श्लोक है, आयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसा मुदा चेतना वसुदेव कुटुम्बकम। इसमें इतना बड़ा संस्कृत के श्लोक में ही संस्कृति, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का व्याख्यान है। वसुदेव कुटुम्बकम की हम बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। संस्कृत भाषा अपने आप में नो डाउट बहुत ही अपनत्व वाली भाषा है।